माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति द्वारा बुधवार को रोपवे के विरोध में कटरा के शालीमार पार्क में विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कटरा के मुख्य बाजार से जुलूस के रूप में जाने की कोशिश की, परंतु पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को कटरा के बाजार में जाने से रोका, जिसके चलते पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जुकाम की हुई और पुलिस को हल्के बल का प्रयोग भी करना पड़ा और कुछ प्रदर्शनकारियों को और संघर्ष समिति के सदस्यों को पुलिस ने हिरासत में लिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन और सारी बोर्ड के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस बीच रोपवे के विरोध में प्रदर्शनकारियों के बीच पूर्व मंत्री जुगल किशोर शर्मा और पूर्व मंत्री अजय नंदा, म्यूनिसिपल कमेटी के पूर्व अध्यक्ष विमल इंदु, डीसी सदस्य कटरा निर्मला देवी, डीसी सदस्य पैथल राजेंद्र मैंगी और अलग अलग राजनीति पार्टियों के नेता कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच पहुंचे। सभी दर्शकों को नमस्कार, जय माता दी और मैं हूँ रोहित शर्मा। दर्शकों आपको बता देंगे जिस तरह से श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति द्वारा आज प्रोटेस्ट किया जा रहा था और प्रोटेस्ट करते हुए पुलिस द्वारा उनको कटरा के बाजार में आने से रोका गया और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। और उसके बाद जो है कटरा के शालीमार पार्क में है जो पूर्व मंत्री अजय नंदा और पूर्व मंत्री जो है जुगल किशोर शर्मा, उसके बाद कटरा म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन विमल इंदु, डीडीसी कटरा, डीडीसी पैंथल और भी बहुत सारे अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने यहाँ पर संघर्ष समिति को समर्थन किया और ये कहा कि रोपवे को नहीं लगने देंगे। रोपवे के विरोध में वो संघर्ष समिति के साथ में है और कटरा के शालीमार पार्क में काफी देर तक, कुछ घंटों तक यहाँ पर श्राइन बोर्ड के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, जिला प्रशासन के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन किया। और अब उन्होंने ये फैसला किया है कि कल फिर से लोग यहाँ पर एकत्रित होंगे और क्या कुछ फैसला लिया गया, क्या कुछ संघर्ष समिति आगे का स्टेप क्या रहेगा, देखिए पूरी रिपोर्ट। क्या कहना है पूर्व मंत्री जुगल किशोर शर्मा का। हमारे सीन देखा जब हम यहाँ पर आए तो सभी लोग यहाँ पार्क के अंदर इकट्ठे थे, कुछ लोग अभी बाहर से अंदर आ रहे थे और सबने यहाँ संघर्ष कमेटी, खासकर यहाँ चेयरमैन हमारे बीच में है राणा जी, मेरे साथ खड़े हैं अजय नंदा जी जो हमारे एक्स मिनिस्टर थे, श्याम सिंह जी खड़े हैं यहाँ पर जिन्होंने इलेक्शन लड़ी अभी पिछले दिनों, हमारे पास शशि जी खड़े हैं जहाँ पर जो चेयरमैन रहे हैं, आशीष जी खड़े हैं जहाँ पर, अमरीश जी खड़े हैं जहाँ पर, मगोत्रा जी और बड़े साथी जहाँ खड़े हैं। जब यहाँ इंसिडेंट हुआ, जब ये हमारी जो काल थी ये 3 दिन की, जो संघर्ष कमेटी ने जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पहले ही कहा था कि हमारा पीसफुल प्रोसेशन होगा, पहले भी हमने पीसफुल प्रोसेशन किया था और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने ही खुद गलत किया था, उसके बावजूद भी हमने एडमिनिस्ट्रेशन जो संघर्ष कमेटी है उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दिया। एडमिनिस्ट्रेशन से विचार विमर्श कर 15 दिसंबर तक जो एजिटेशन थी उसको सस्पेंड किया था, वो आप सब लोग जानते हैं। और ये जो इशू है ये बड़ा बर्निंग इशू है जम्मू रीजन के लिए, खासकर रियासी डिस्ट्रिक्ट के लिए। यहाँ जो रोपवे लगाई जा रही है ये आस्था के साथ खिलवाड़ है, मैं उसमें ज्यादा डिटेल में जाऊंगा। ऑलरेडी मेरे जो जितने भी मीडिया में जिसने भी वाइट दी तो सबने डिटेल में कहा आपको, और आप खुद भी जानते हैं ये आस्था के साथ खिलवाड़ है, माँ के बनाए हुए रास्ते के साथ खिलवाड़ है। बाणगंगा को बीच में से काटा जा रहा है, चंद्रपालिका को बीच में से काटा जा रहा है, गर्भजून को बीच में से काटा जा रहा है। ये आस्था के साथ खिलवाड़ और इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ है कि जो लोग यहाँ काम करते हैं, जम्मू रीजन से सारे लोग यहाँ पे काम करते हैं। कोई जगह ऐसी नहीं होगी, कोई तहसील या कोई ब्लॉक ऐसा नहीं होगा, चाहे वो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे रामबन डिस्ट्रिक्ट हो, डोडा हो, रजौरी हो, पुंछ हो, रियासी हो या बिलावर हो या कठुआ, जो भी जितने भी एरियाज हैं, सब लोग जहाँ पर काम करते हैं, कोई दुकान पे काम करता है, कोई ढाबा पे काम करता है, कोई होटल में काम करता है, कोई मजदूर का काम करता है। ये सारा एक जम्मू रीजन के अंदर कारोबारी की दृष्टि से एक ही स्टेशन है जम्मू रीजन के अंदर। कश्मीर के अंदर तो बहुत से डेस्टिनेशन है, लेकिन ये पिलग्रिम स्टेशन जो एक ही है जिसमें जो लोग आते हैं यहाँ सैरगाह के लिए नहीं आते हैं, यहाँ लोग अपने हनीमून मनाने के लिए नहीं आते हैं, यहाँ लोग ये पिकनिक करने के लिए नहीं आते हैं। जितने भी जो लोग आते हैं माँ के पास अपनी अरदास लेने के लिए अरदास करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ से अपने घर परिवार के लिए चीजें मांगते हैं, माँ के लिए, अपने बच्चे के लिए उम्मीदें रखते हैं, अपने परिवार के लिए। ये इस आस्था से आते हैं। क्या डिसीजन लिया गया आज? यहाँ तक आज के इस एपिसोड के बाद, हालांकि पहले हमारा यही था कि हम 72 घंटे यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे, 72 घंटे हमारी स्ट्राइक चलेगी और उसके बाद पीसफुल तरीके से चलेगी, हमने एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा था। अभी संघर्ष कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें सभी लोग थे, मैं भी था, नंदा जी भी थे और भी बहुत से साथी थे, ये चेयरमैन साहब शशि जी भी थे,
सभी लोग बैठे थे। जो इन्होंने आज इंसिडेंट किया है, जो आज इन्होंने वार्तालाप किया है, हमारा सबसे कल का जो प्रोसेशन है, कल हर दुकानदार अपनी दुकान के ऊपर काली पट्टी लगाएगा, हर दुकानदार अपने दुकान के बाहर बैठेगा अपनी ब्लैक झंडी लेकर। अगर किसी के पास बैनर है रोड पे नहीं लगाने का, रोड का कट नहीं देने का, जो दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे कटरा दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे कट बन रहा है, उसका वो बैनर लगाए, पोस्टर लगाए, काली झंडी लगाए अपनी दुकान के बाद। वो हर आदमी अपनी दुकान पे झंडी लगाएगा और दुकान के बाहर बैठेगा। उसके बाद फिर बंद पूरा 72 घंटे का तो ऑलरेडी बंद है, लेकिन अभी कुछ लोगों की ये सुझाव था कि हम आगे करें, आगे के लिए करें। मेरे ख्याल अब कल के प्रशासन के बाद हम ये भी फैसला करेंगे, हो सकता है हम परमानेंट ही बंद कर दें, ये भी फैसला होगा। लेकिन अभी जो मैंने आपको कहा कि कल हमारा बंद होगा वो इस किस्म का होगा कि हर दुकानदार ब्लैक झंडी लगाएगा, दुकान बंद होगी, दुकान के बाहर बैठेगा। उसके बाद है होटल की जो बुकिंग है उसमें ऑलरेडी बुकिंग होती है, जैसे उसमें तो मैं ये कहूंगा कि ये इसमें अभी संघर्ष कमेटी ये संज्ञान करेगी। अभी ऐसे 2-3 दिन एजिटेशन है, कल के बाद संघर्ष कमेटी उनसे मिलेगी होटलियर से, उसके बाद इसका भी फैसला हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो बुकिंग्स है हमने उनको कहा है कि और बुकिंग मत